नमस्कार, आप सभी सम्मानित शिक्षक बनने वाले समस्त अभ्यर्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम कंडक्ट करवा लिए गए हैं और मैथ एंड साइंस के स्टूडेंट का डाटा काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। इसमें विशेष वर्ग की बात करेंगे हम। इसमें आपके रिजल्ट तक जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं उन सभी को कवर करते हुए चल रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और जो भी आपके सहपाठी हैं जो आपके साथ मैथ एंड साइंस का पेपर दे रखे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें स्पष्ट किया गया था कि आपकी जो OMR सीट है वो 25 से लेकर 30 जुलाई के मिड में अपलोड कर दी जाएगी साइट पे। तो आज फाइनली यहाँ 25 तारीख का डेट है, यानी अब आप लोगों का डायरेक्ट 26, 27, 28 और 29 और 30 को लगातार किसी न किसी का आपको OMR शीट देखने को मिलने वाला है। इसी में मैथ एंड साइंस का भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 6 to 8 वर्ग की हम बात करने वाले हैं आज के डेट में। इससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि आपने क्या OMR शीट में टिक किया है और आपने अपने क्वेश्चन बुकलेट में क्या टिक किया हुआ है। तो इसमें जितने भी डिलेमा है आपके यहाँ पे पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। एंड विशेष तौर पे हम इसमें बात करने वाले हैं कि आप लोगों की जो कट ऑफ है वो कितने की रेंज में रहेगी, और जो हम आपको बताने वाले हैं वो फैक्चुअल डेटा है, निराधार नहीं है। ऐसा आप खुद देखकर कहेंगे कि बेसलेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डीप से एनालिसिस की गई है। कई सारे चैनलों का जो है हमने जो है एनालिसिस किया, और इसी के साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट ने कॉन्टैक्ट करके भी अपने नंबर साझा किए। उन्होंने पूछा कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कम कट ऑफ जाएगी वो फीमेल महिलाओं की जाने वाली है, चाहे UR हुआ, AWS हुआ, SC ST। इसमें लगभग जो फासला रहेगा वो आपके UR मेल से 8 नंबर का प्रत्येक कैटेगरी में फासला आपको देखने को मिलने वाला है। इन सभी से आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास ओवरऑल सीट कितनी है गणित एवं विज्ञान वर्ग की। तो हमारे पास कुल सीटों की अगर हम बात करें तो पुरुषों की 3562 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग की, इसमें अगर हम बात करें महिलाओं की, जो टोटल सीट है वो लगभग 2500 के अप्रॉक्स है। और बाकी हमारे दृष्टिबाधित जो साथी हैं उनका जो है कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर डिवीज़न कर दिया गया है। तो विशेष तौर पे जो भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये सब जो है जल्द ही बदलने वाला है, क्योंकि नया रोस्टर आपको जल्द देखने को मिलेगा और आपका रिजल्ट थोड़ा सा बाधित हो सकता है। लेकिन जो लक्ष्य रखा है बीपीएससी उससे जो है एक ही हफ्ता जो है डिले होने के चांसेस हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। 65% आरक्षण से रिलेटेड जो यहाँ पे सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको एक हम कंसाइज व्यू दे देते हैं। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में याचिका को रद्द की है, जिसमें बिहार सरकार ने 65% का आरक्षण लागू कर बीपीएससी टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन जारी किया था। अब उसमें जब विद्यार्थीगण बवाल किए तो वो पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, और जिसके तहत पटना हाईकोर्ट ने जब सुनवाई की तो उन्होंने साफ किया कि ये गलत तरीका है, जिसके तहत 65% का आरक्षण यहाँ समाप्त कर दोबारा से 50% का लागू करने की बात की है। लेकिन यहाँ पर नीतीश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का उन्मुख कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर जल्द सुनवाई होने वाली है। और ऐसा जो है लगभग 95% चांसेस है कि आप लोगों का जो याचिका है वो रद्द कर 50% वाला ही फॉलो किया जाए। तो यहाँ पे UR कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो संख्या लगभग 1000 के अप्रॉक्स हो जाएगी। और ऐसा ना केवल मेल में बल्कि फीमेल में भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। अब जो पोल के आधार पर डाटा आ रहे हैं, जो कई सारे यूट्यूब के चैनलों के माध्यम से कमेंट सेक्शन में आप चेक करेंगे तो उनसे भी, और आप खुद जो है इस बात से पुष्टि करेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट के ऑन एन एवरेज जो स्कोरिंग आ रहे हैं वो 75 से लेकर 78 के बीच ही आ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला डाटा लग रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही 75 से 78 वाले की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से भी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पेपर किन्हीं वर्गों का देखा जा रहा है कि थोड़ा नॉर्मल पेपर बना हुआ है। अगर एक तरह से देखें तो मॉडरेट टू हाई लेवल कहा जा सकता है, जिसमें हाई लेवल भी कहना ठीक नहीं है और मॉडरेट लेवल भी नहीं कहना ठीक है। ये कहा जाएगा कि मध्य का यहाँ पे पेपर पूछा गया है। और निश्चित तौर पर गणित के क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के बने हैं, और जिसमें GS एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। GS में भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी भी असमंजस में फंसे हुए हैं। तो डेफिनेटली एक ऑन एन एवरेज स्कोर 75 नंबर तो मैक्सिमम लोगों के आ रहे हैं। जनरल कैटेगरी अगर मेल से आप बिलोंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है 75 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन पाना इस बार का। लेकिन अगर आप यहाँ पर 80+ टच कर रहे हैं तो आपकी जो संभावनाएं हैं वो लगभग 90% तक बन रही हैं। और अगर आपके स्कोर यहाँ पर 84+ आ रहे हैं तो आप 101% श्योर रहेगा कि आपकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे आप आराम से ले जाएंगे। तो 80 से 84 के बीच का जो मार्जिन है, इसी में आपको सिलेक्शन के सारे प्रोसेस देखने को मिलेंगे। इसी के बीच आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो लाई करने वाली है। बाकी महिलाओं में जैसा कि हम बात कर रहे हैं तो UR की अगर महिला साथी हैं आप, तो आपके जो स्कोरिंग रहने चाहिए वो लगभग यहाँ पे 76 के अप्रॉक्स आपको अपने मार्क्स रखने ही चाहिए। तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के जो आसार हैं वो बढ़ जाएंगे।
बाकी जो भी अपनी विशेष वर्ग हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के साथियों की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी वो 78 से लेके 82 के बीच लाई करेगी और यही सेम अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी आपको देखने को मिलेगा फाइनली। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ और वर्ग हैं, जैसे कि आपको इतना पता चल गया है। और EBC और BC वाले में बड़ा कन्फ्यूजन रहते हैं अभ्यर्थी कि किसका जो है ज़्यादा जाएगा, किसका जो है कम जाएगा। देखिए EBC का लगभग जो है अप्रॉक्सिमेटी में होता है वो EWS के ही होता है, और चूँकि ये OBC वर्ग से ही दो कैटेगराइजेशन किया गया है तो EWS EBC लगभग सेम रहता है। इसमें जो है 1-2 नंबर ही अप रहेंगे, लेकिन BC का लगभग 2 से 3 नंबर कम रहता है, तो ये चीज़ आप मान के चलिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें साथियों तो इसमें आते हैं हमारे SC के साथी, यानी अनुसूचित जाति के साथी। इनका जो है वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए तो बहुत ज़्यादा है, और लगभग जो है जनरल कैटेगरी का टक्कर दे रहा है। 614 वैकेंसी है, जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से थोड़ा सा कम है। इनकी जो कट ऑफ जाएगी साथियों वो आपकी यहाँ पे लगभग जो जाएगी वो 70 से लेकर 72 के बीच में ही सिलेक्शन हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति वाले तो भाई हमारे तैयार रहे, 67 से लेके 68 के बीच कट ऑफ इनकी लाई करने वाले हैं। बाकी हमारी जो महिला वर्ग के साथी हैं, जो भी हमने कट ऑफ बताया है उसमें से लगभग आप जो है यहाँ पे 5 नंबर माइनस करते हुए ही चलिएगा। और अगर आप जनरल से हैं तो लगभग जो है यहाँ पे 7 से 8 नंबर माइनस करके चलिए। होप सो इतनी बातें आपकी क्लियर हुई होंगी, और जनरल वाले तो थोड़ी सी खुशियाँ मनाएं क्योंकि और सीट उनकी बढ़ने वाली हैं जो उस समय खाली गई थी। बाकी आप लोगों का जो OMR शीट है वो अब किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जैसे ही अपडेट होगा हम तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एंड इसी के साथ ही साथ सबसे बड़ा एनालिसिस आपका तब होगा जब आपकी आंसर की 1 से लेके 5 अगस्त के बीच में जब जारी कर दी जाएगी, तो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एक बेहतरीन एनालिसिस हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि हम जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और जैसे ही डाटा निकल कर आ जाएंगे तो एक सटीकता से आपको कट ऑफ पता चलेगा। हालांकि जो हमने रेंज बताई है उसके बीच में ही आपकी लगभग प्रत्येक वर्ग की कट ऑफ लाई करेगी। अगर आपके 1 से 2 नंबर कम भी हैं तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये वर्ष आपके सिलेक्शन का अंतिम वर्ष हो, आप सभी लोग इस बार सेलेक्ट हो जाएं BPSC TRE 3.0 में, यही हमारी कामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड और पढ़ते रहिए। रातों की नींद जब अधूरी होगी तभी सफलता शोर मचाएगी।